मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, मेरे बहुत ही अज़ीज़ और प्यारे छोटे भाई अशफाक भाई और शाहिद भाई अलवर आए और इत्तेफाकन हम लोग यहाँ कैफ़े मॉर्निंग मग में कॉफ़ी पी रहे थे। बहुत सारी बातों पर, हालात मेवात, मेवात में तालीम और इस ज़माने में जो तालीम का विज़न होना चाहिए उस पर चर्चा हो रही थी। तो मन किया कि साथियों के साथ कुछ गुफ्तगू करें। चूँकि अभी अगर स्कूल की बात करें तो फिर छोटे भाई शाहिद भाई शेरपुर नौगांव में दीनियात पब्लिक स्कूल चलाते हैं। अशफाक भाई इसी सेशन से दूर पड़ी, हम लोग जानते हैं, किशनगढ़ में कलाम रेजिडेंशियल एकेडमी इन्होंने ओपन की है। चूँकि अभी इन दिनों में या आज ही लगभग 8th बोर्ड जो राजस्थान में उनका रिज़ल्ट भी आया है, पिछले दिनों 10th का रिज़ल्ट आया और उसी के आसपास कुछ दिन पहले साथियों 12th RBSC यानी राजस्थान बोर्ड का रिज़ल्ट आया। और अगर मेवात की बात करें एक्रॉस द मेवात तो फिर हरियाणा बोर्ड और CPSE बोर्ड का भी रिज़ल्ट आया। तो छोटे भाइयों से थोड़ा चर्चा करते हैं कि क्योंकि ये तालीम से, बेसिक तालीम से जुड़े हुए हैं, तो अशफाक भाई कैसा फ्यूचर देख रहे हो इस ज़माने में मेवात का और उसमें तालीम की क्या भूमिका हो सकती है? तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कुछ बताइए। गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि सर ने बताया, बात जब एजुकेशन पे होती है तो ये बात तो फैक्ट है और सत्य है कि किसी भी समाज का या किसी क्षेत्र का अगर उद्धार होता है तो वो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन में जैसा कि सर ने बताया, अभी आज लगभग 8th का रिज़ल्ट आया है, पिछले दिनों में 10th का आया था, उससे पहले 12th का आया था। इसमें एक चीज़ पहले से कुछ चीज़ें चेंज हमें ये लगी कि जैसे बॉयज़ के मार्क्स बहुत कम हैं और गर्ल्स के बहुत ज़्यादा हैं। उस पर भी थोड़ा सा फोकस डाला गया तो पता चला कि जिसमें आजकल हर लड़के के हाथ में, हर स्टूडेंट के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। बाकी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और वजह ढूंढनी चाहिए कि क्या वजह है जो कम है। रिज़ल्ट कम रहा, लड़कियों का माशाल्लाह बेहतर रहा और किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में एजुकेशन पे काम करना चाहिए, तभी एक समाज का उद्धार हो सकता है। और जो लोग खुद वर्क नहीं कर सकते उनको अप्रिशिएट करना चाहिए दूसरों को एजुकेशन पर। बहुत शानदार। अशफाक भाई ने एक बहुत अच्छी बात ये बताई कि सर जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उनमें अगर कंपेरेटिव स्टडी करें तो बच्चियों का रिज़ल्ट ज़्यादा सकारात्मक है या ज़्यादा बेटर है। और उसमें एक बहुत सॉलिड कॉज भी बताया उन्होंने साथ में कि अगर हम लोग मोबाइल की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, तो कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति बच्चियों की है, चाहे घर का वो डिसिप्लिन हो। और जो हमारे मेल्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से अपना टाइम वेस्ट भी उनका हो जाता है, डिसिप्लिन के मोड में भी वो इतनी मजबूती नहीं है। साथियों, ये बात बहुत सोचने लायक है कि जेंडर लिए अगर रिज़ल्ट को देखा जाए तो बच्चियां बेटर कर रही हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि मेवात के इलाके में अगर कुछ सालों पहले की स्टडीज़ को देखें तो फिर हमारे यहाँ बच्चियों की तो बल्कि साथियों ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा था और बच्चियाँ तालीम याफ्ता भी उतनी नहीं थी। लेकिन अचानक ये 10-15 सालों में शाहिद भाई, और इतना बड़ा अंतर कि बच्चियों का तालीम में रेशो भी बढ़ा और साथ में ड्रॉप आउट रेट भी उनका कम हुआ। और परसेंटेज की या उस रिज़ल्ट की बात करें तो फिर परचम भी बच्चियाँ ज़्यादा बेहतर लहरा रही हैं। बहुत खुशी की बात है। तो शाहिद भाई, चूँकि शाहिद भाई की खूबी ये रही कि स्कूल बहुत प्यारा है, हम वहाँ गए भी थे और पिछले दिनों जब 12th का रिज़ल्ट भी आया था तो शाहिद भाई की गाइडेंस में कुछ बच्चियों ने अभी RBSC मेरिट में भी आई थी और बहुत प्यारा का वर्क कर रही हैं। तो शाहिद भाई, मेवात में आप कैसा फ्यूचर देखते हैं तालीम के मार्ग से, या मेवात में क्या भागीदारी हो सकती है तालीम की? तो गुड इवनिंग साथियों, जैसे कि सर बता रहे हैं और अशफाक भाई ने जो बताया है, तो मेन कारण तो यही रहा है कि जो
कि हमारे जो बच्चियां हैं वो आगे निकल चुकी है और जो बच्चे हैं वो पीछे रह चुके हैं, यानी लड़के जो है वो पीछे रह चुके हैं। क्यों? एक ही कारण है जो अशफाक भाई ने बताया है, हमारे नोटिस में जो आया है यही कारण रहा है। बाकी तो अपने जो एजुकेशन का स्तर है वो एकदम ग्राफ बहुत ही तीव्र गति से बढ़ा है। तो बाकी तो सर जो बताएंगे आपको। साथियों, बहुत प्यारी बात शाहिद भाई ने बताया कि सर कि अगर मौका मिल रहा है, डिसिप्लिन अगर बेहतर है, एक्सपोजर बेहतर है, तो फिर रिजल्ट में कोई कमी नहीं है। हालांकि ये जो ज़माना है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बच्चियों के लिए भी बहुत बेहतर है। साथियों, एक बात और कि इन छोटे भाइयों से ये भी चर्चा हो रही थी कि दुनिया में अगर आगे बढ़ने या साथियों कामयाब होने का कोई सबसे इजी मोड है तो ये बात बिल्कुल फाइनल तय है कि वो तालीम है। हालांकि एक बात पे चर्चा और हो रही थी कि सर जो लोग भी दुनिया में इंस्पिरेशन बने या जिन्होंने सोसाइटीज़ को लीड किया, अगर उनके स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें साथियों, तो वो बहुत गुमनामी में, बहुत तकलीफ़ों में, या साथियों ऐसे फेज से शुरुआत हुई जहाँ बहुत कष्ट भी रहे होंगे, और फिर जब लगातार कोई वर्क करता है, पेशेंस रखता है, विज़न को अचीव करने के लिए साथियों अपने डेडिकेशंस, अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल बरकरार रखता है, तो फिर ये जो छोटे छोटे हर्डल्स हैं एक दिन ये ख़त्म हो जाते हैं और बहुत बड़ा एक करियर अचीव होता है। ये बात भी सही है। छोटे भाइयों से भी चर्चा हो रही थी कि फील्ड कोई सा भी हो, हमारा जो विज़न होना चाहिए उसमें बेहतरी का होना चाहिए। चाहे हम लोग बिजनेस की बात करें, पहले भी हमारी चर्चा हुई है साथियों, अपने स्किल्स, अपना हुनर और जो भी हमारी पर्सनालिटी का बेस्ट है उसे तराशते रहना चाहिए। और इस ज़माने में चूँकि साथियों हमारी बात कई बार हुई है कि मल्टी डायनेमिक सोसाइटीज़ में बहुत सारे फील्ड्स हैं आगे बढ़ने के लिए, और हम फील्ड को अगर एक बार चूज कर लें, और बल्कि इन दोनों छोटे भाइयों से ये भी चर्चा हो रही थी कि सर स्कूल के ज़माने से ही अगर हम फील्ड को डिसाइड कर लें और फिर पूरी ताकत उसमें लगा दें तो बेशक आप दुनिया में बहुत बेहतर मुकाम पर पहुंचेंगे। ये बात सही है साथियों। मुकम्मल अगर तालीम की बात करें तो बच्चियां उसमें शामिल रहनी चाहिए, चूँकि अभी बहुत हीट वेव्स का सीज़न भी है, साथ में रिजल्ट्स भी साथियों आए हैं। बच्चों को फर्दर स्टडीज़ के लिए स्कूल भी तलाशने हैं, हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी तलाशनी है। इन दिनों में बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो प्यारे जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमारी तरफ से उनको ये मैसेज भी है कि वो इस भयावह मौसम के बावजूद अपने बच्चों के करियर के लिए पेशेंस के साथ चूज करें, गाइडेंस लेते रहें। एक और साथियों हमारे यहाँ चूँकि मेवात की अगर बात करें तो ये तालीमी तरीके से, सोशल तरीके से इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है। ऊपर से साथियों हमारे यहाँ चाहे वो ट्रेडिशंस मान लो, हमारी कल्चर मान लो, या हमारे इस तरह के साथियों एक माहौल बन गया है कि बहुत खर्चीली हमारे यहाँ शादियाँ हो गई हैं, ओवरबर्डन्ड हमारे यहाँ कल्चर की प्रैक्टिसेज हो गई हैं। तो फिर हमें लेकिन इस सब के बावजूद तालीम को टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, और बल्कि उस प्रायोरिटी को मेंटेन भी करना चाहिए, क्योंकि आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियाँ यदि कामयाब होंगी तो साथियों उनका करियर ज़रूर बनना चाहिए। क्योंकि जो ओवरबर्डन्ड हमारे यहाँ प्रैक्टिस हैं, चाहे वो दहेज की हों, चाहे हमारे यहाँ भात की हों, छूचक की हों, महर सिस्टम की हों, शाही अंदाज में शादियों की चढ़ाई की बात कर लें, और साथियों हम लोग देख रहे हैं कि हम
इस ज़माने में इवन साथियों छोटी छोटी झोंपड़ियों में, छोटी छोटी ढाणियों में हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़ की तरह बर्थडे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। बहुत खर्चीले हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि मेवात में साथियों अगर इनकम की, प्योर इनकम की बात करें तो फिर शायद भाई खेती बाड़ी है, साथ में पशुपालन है, और अगर बिजनेस की बात करें, दूसरे तरीक़ों की बात करें तो वो फिर 5 से 7%, मैक्सिमम 10% लोग ही हैं जिनकी इस तरह की इनकम है। तो साथियों आजीविका जहाँ अठन्नी हो और साथियों उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने का खर्चा रुपया हो, तो आप देखिए कि फिर एक दिन कितने खौफनाक रिजल्ट्स उसके होंगे। बिल्कुल सर। और छोटे भाइयों से चर्चा हो रही थी कि सर ये हालात हैं कि एक फंक्शन के लिए दशकों तक मेहनत करनी होती है और फिर एक ही झटके में सब कुछ खर्च हो जाता है और फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं साथियों कमाने को। कई लोग इस तरह का बिलीव भी रखते हैं कि हमारे यहाँ चूँकि बच्चियों को उनके प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते तो सब्स्टिट्यूट के रूप में भी देखते हैं इसको। शायद भाई ये बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस्लाम की रोशनी में भी अगर माने तो फिर प्रॉपर्टी राइट बिल्कुल एक सेपरेट मसला है, वो इससे हल बिल्कुल नहीं होता। और ये जो लग्जरी वाला एटीट्यूड है हमारे फंक्शंस का, ये कुछ लोगों को सूट करता है जिनकी अच्छी इनकम है या जो अपर क्लास है साथियों, और जो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी है उनके लिए निश्चित रूप से बहुत तकलीफदेह है। तो एज ए शिक्षक मान लीजिए, छोटे भाइयों से जो चर्चा हो रही थी वो यही हो रही थी कि बावजूद इस सब के हमें अच्छे इदारे, अच्छे स्कूल्स और जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं उनसे अपने बच्चों को जोड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। साथियों कई बार इस पर चर्चा हुई है कि हमें कभी भी तालीम इसलिए नहीं देनी कि हमें उससे नौकरी या पैसा कमाना है। साथियों ये बिल्कुल फाइनल तय है, स्किल्स बढ़ने चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए शायद भाई पर्सनालिटी का, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, हुनर बढ़ना चाहिए, क्वालिटीज़ तराशी जानी चाहिए, और अगर एक दिन एक्सीलेंस आ जाए तो फिर नॉट ओनली वो पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट होगा बल्कि जो दुनियादारी जिसको हम बोलते हैं, पैसा जिसको बोलते हैं, ग्लैमर जिसको बोलते हैं, फिर वो उस पर्सनालिटी का गुलाम हो जाता है। तो हमारा फोकस तो बिल्कुल साथियों अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, अपने में लीडरशिप लाने के लिए, और बल्कि जो अपनी पर्सनालिटी में कमी कोताही हैं, जो इस ज़माने के स्किल्स की जो डिमांड्स हैं, उन सब को तराशना, उन्हें बढ़ाना, अपनी सलाहियतों को मजबूत करना होना चाहिए। ऐसी इन छोटे भाइयों से चर्चा भी हो रही थी। शायद भाई बिल्कुल सही बात है ये। सही बात। और चूँकि तालीम इसका एक बहुत बेहतर रास्ता है। एक और साथियों कि अगर हमें तालीम के लिए बाहर निकलना पड़े तो जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने रिकॉर्ड बने हैं साथियों बड़े, वो घर से बाहर निकलने के बाद ही बने हैं। ये बात सही है कि घर से जब बाहर जाना होता है तो चूँकि होम सिकनेस भी रहती है, बहुत सारे खान पान से लेकर के और कई सारे हर्डल्स और कष्ट भी मिलते हैं, लेकिन इस तरह से अपने जहन तराशी कर लेनी चाहिए कि बिल्कुल हम ज़िंदगी के बेहतर के लिए बाहर निकलें, ज़रूर निकलना चाहिए। हमारे जो देहात का माहौल है बहुत प्यारा माहौल है, लेकिन तालीम को साथियों ये सूट नहीं करता। तालीम तो बड़ी जगहों पर, बड़े शहरों में जहाँ चीज़ें अच्छे से अवेलेबल हैं, जहाँ कल्चर हो, जहाँ बल्कि साथियों मल्टी कल्चरल एटीट्यूड हो, ये होना ही चाहिए। क्या ख्याल है मेरे प्यारे छोटे भाई अशफाक भाई, बात सही है कि ये? सर जो एक डीप जो बातें होती हैं वो सर आपने बताई, और अपने आप में परिवर्तन और इन चीज़ों पर हमें जब तक फोकस नहीं करेंगे तब तक ये बदलाव भी नहीं होगा और ना ही हम उस लेवल पे जा सकते जहाँ पे हम सोचते हैं।
तो इन चीज़ों पर वर्क करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और शाहिद भाई आप भी कुछ बताओ इस पे कि बच्चों को जैसे घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसके साथ आपके सामने सर का उदाहरण है, किसी परिस्थितियों से गुजरे हैं सर। और सर का तो एक चीज़ देखी है मैंने, सर का तो जो सोच है वो इतनी बड़ी है कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। समाज के लिए कि बच्चों को की बारे में इतनी अच्छी सोच है। थोड़ी देर पहले भी बातें चल रही थी सर से, एक हमारे साथी एक पैसे के बारे में थोड़ी बात कर रहे थे, कितना रुपए कमा लेंगे। तो एक सर का एक ही जवाब था कि हमने इतनी ज़िंदगी तो पढ़ाई में बिता दी, इसके बाद पैसे चल मैं करना बीच क्या में है। बोलना पड़ेगा। वो ये रहा था सर कि मुझे लगता है कि अगर हलाल की रोज़ी की बात करें, प्योरिटी वाले इनकम की बात करें, तो साथियों इस ज़माने में भी उसका साइज़ या वो मजदूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इनकम भी वो फिक्स होती है। लेकिन चूंकि साथियों इस ज़माने में कई तरह के साधन ऐसे हो गए हैं जिससे इनकमें बढ़ती हैं, यानी उसमें कई बार लीगल इलीगल का जब ध्यान नहीं रखा जाता, तो जो प्योर इनकम वाले हैं जब उनको भी साथियों एक ही डंडे से हाँका जाता है तो उनको बेचैनी होती है, दुख तकलीफ़ होता है, परेशानी होती है। क्योंकि अगर हलाल रोज़ी की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ट्रेडिशंस की बात कर लें, रिवाजों की बात कर लें, रस्मों की बात कर लें, तो हलाल रोज़ी वाले कोई बहुत ज़्यादा फिट भी नहीं है उन लग्जरी में। तो इस पर ऐसे ही चर्चा हो रही थी, लेकिन चूँकि जानते हैं साथियों सोसाइटी इन सब से ही मिलकर बनती है। सोसाइटी इसी तरह का एक मिक्स है, मिक्सचर मान लीजिए, इसमें सब चीज़ें एक साथ चलती हैं, आपको एडजस्ट करना होता है। लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत छोटी सी लाइफ है, एक दिन ये बीत जानी है। हम सबको कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपनी मौत का ध्यान रखें, आखिरत का ध्यान रखें, और हमसे गलतियां कम से कम हो, गलतियां होती हैं बिल्कुल, हम इंसान हैं। और हलाल और हराम का जो रोज़ी का सिस्टम है उसको बिल्कुल ध्यान रखें। ग्लैमर अनावश्यक हमें टच नहीं करें। हालांकि हम दुनियादार लोग हैं, चीज़ें आती जाती हैं। शाहिद भाई इसी तरह की बातें हो रही थी, शाहिद भाई का बड़प्पन है कि उन्होंने इससे जोड़ा। साथियों सलाहियतें आपकी निजी प्रॉपर्टी है, वो बढ़ती रहनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में ही वो ताउम्र रिफ्लेक्ट होंगी। और हमें जो एक्सपीरियंस मिला साथियों वो यही है कि दुनिया में कोई इंच टेप से आपके धन को नहीं नापेगा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो हो, आप दूसरों के इम्प्रेशन उसका पड़ता है, वही रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरह की हम चर्चा कर रहे थे, शाहिद भाई को ये याद रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। अशफाक भाई कुछ एक बार और बोल दीजिए साथियों। लास्ट कहना यही है कि सर ने कहा कि आपको बाहर भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा है कि सफलता तब तक नहीं आती जब तक आप कंफर्ट जोन से एफर्ट जोन में नहीं जाएंगे। बहुत उसके लिए सीधा मतलब ये भी हो सकता है कि आप घर पे जब तक रहते हैं कंफर्ट रहते हैं, बाहर जाएंगे तो एफर्ट्स करेंगे, और एफर्ट्स करेंगे तो सीधा है ऊपर वाला, यानी कि आपका जो रब है वो आपकी मेहनत को कभी रखता नहीं है, ये उनका वादा है। तो इसलिए कंफर्ट जोन को छोड़ करके एफर्ट जोन में आप जाइए, सफलता इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। अशफाक भाई ने बहुत अच्छी बात बताई साथियों कि हमारे हक़ में मेहनत करना है, और अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी के एफर्ट्स को ध्यान में रखकर मजदूरी देता है तो वो ऊपर वाला देता है साथियों। वो बिल्कुल आपका एक आना नहीं रखता, यानी जितना बोओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये 100% थ्योरी में हमारा बिलीव होना चाहिए। हमें अपने हिस्से के एफर्ट ज़रूर करने चाहिए। और वैसे भी साथियों चूँकि ज़िंदगी एक बार मिली है, तो इस ज़िंदगी में आपके जो अरमान हैं उस सब को पूरा करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। यही हमारा बिलीव होना चाहिए। इसके अलावा हमारा बिलीव दूसरी चीज़ों में नहीं हो। हम सिर्फ़ और सिर्फ खुद से शिकवा नहीं करें कि काश ऐसा कर लेते तो वैसा हो जाता। बिल्कुल अपने अरमानों की मेहनत करना चाहिए। शाहिद भाई, ये अशफाक भाई ने बहुत प्यारी बात बताई है। तो और ये सही चाहिए सर। जी सर, जी सर। तो प्यारे साथियों, हम सब, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हमें ज़रूर बहुत ही पेशेंस के साथ
कमिटमेंट के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने हिस्से की मेहनत करनी चाहिए, उसका बिलीव रखना चाहिए और ऐसे ही सब्र के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। पता भी नहीं चलेगा कि एक दिन हम किस मुकाम पर पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।